वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द पारासर फिजिक्स। मैं हूं विकास पारासर और आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 की थर्ड वीडियो जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जिसकी 2 वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है। फर्स्ट वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है और जो सेकंड वीडियो है बेटा वो इस इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के लिए है। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी थर्ड वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बेटा कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम भैया ने एक लॉ दिया था 1785 में। कब दिया था बेटा? 1785 में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। किसके लिए दिया था बेटा? 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए। 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए क्या दिया था बेटा? फोर्स को निकालने का एक लॉ दिया था। तो कूलॉम्स लॉ क्या था बेटा? कूलॉम्स लॉ आया था 1785 में और कूलॉम भैया ने बताया था कि जब कोई 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हो तो उन दोनों चार्जेस के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। अब यहाँ या तो फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे फोर्स रिपल्सन का हो। क्या बताया था बेटा उन्होंने बताया था कि जब कोई 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस सपोज करते हैं Q1 एंड Q2 एक दूसरे से बेटा कुछ डिस्टेंस सपोज करते हैं, वो डिस्टेंस कितना है बेटा? R है। तो when 2 point charges are placed at distance r, तो कूलॉम भैया ने इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कि वो फोर्स क्या होगा उसकी वैल्यू को निकालने के लिए ये लॉ दिया था जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। तो उन्होंने बताया था बेटा कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स तो लगेगा। अब चाहे फोर्स बेटा वो अट्रैक्शन का हो चाहे बेटा वो रिपल्सन का हो, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा। सेम नेचर के हुए बेटा, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो रिपल्सन लग जाएगा। डिफरेंट नेचर के हैं, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो बेटा अट्रैक्शन लग जाएगा। तो कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस जो स्टेशनरी पोजीशन में है और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो उन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? Q1 Q2। तो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की क्या हुआ बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और क्या था बेटा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो भी चार्जेस है दोनों, उन दोनों चार्जेस का अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस क्या बेटा? अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ेगा और डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स कम होगा। दोनों को एक साथ अगर लिखते हैं बेटा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हम यहां से हटा देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से बेटा K क्या है? यहां लिखोगे हेयर K क्या है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी जो होती है बेटा वो क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। और जो K होता है बेटा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ मीडियम पे कि दोनों चार्जेस के बीच में कैसा नेचर है, किस नेचर में वो रखे हुए हैं। यहां से अगर बेटा बात करें ये है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको बोलते क्या है बेटा? परमिटिविटी।
क्या बोलते हैं बेटा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो, एक ही बात। एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। वैल्यू को पुट करते हैं किसमें बेटा? F की वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या बेटा? फोर्स की वैल्यू है। कहां पे? जब दो कोई स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कितनी दूरी पे है बेटा? R डिस्टेंस पर रखे हुए हो। किसमें बेटा? वैक्यूम में। When any two point charges are placed at distance r, then the value of force between them are 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। अब बात करते हैं यहां से बेटा मीडियम के लिए, तो फोर्स फॉर मीडियम जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है बेटा ये मीडियम के लिए फोर्स है, और यहां से जो एप्सिलॉन है इसको बोलोगे बेटा आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर बेटा? ये है हमारा कूलॉम्स लॉ। स्टार्टिंग से देखते हैं बेटा। कूलॉम भैया ने बताया था कि जब कोई टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं तो उन चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। अब जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और रिपल्सन प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। तो अगर जो भी फोर्स लगेगा तो जो वो फोर्स होगा बेटा वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को एक साथ लिखते हैं तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल के साइन को जैसे हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है K, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज। तो K की जो वैल्यू है बेटा वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। K जो है बेटा वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो डिपेंडेंट है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। एप्सिलॉन नॉट जो होता है बेटा वो होती है बेटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम बोलो एयर बोलो, और वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से बेटा K की वैल्यू K में पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई भी जैसे फॉर्मूला में करना हो, कोई भी क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो चार्ज की वैल्यू को और R की वैल्यू को उसमें पुट करके हम दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। अगर बात करें बेटा मीडियम के लिए तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन, और एज इट इज बाकी एज इट इज हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा ये है फोर्स ऑफ फॉर मीडियम, और जो एप्सिलॉन है वो होती है बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां से एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के इक्वल। क्लियर है बेटा? यहां तक छुट्टे कोई सपना जो भी सुना सुना लगे, जो भी सुना सुना लगे, कोई रहे न जब अपना। बोर्ड खाली हो गया है अब फिर से भरना पड़ेगा। देखिए बेटा अब पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ वन कूलॉम। क्या पढ़ते हैं बेटा? डेफिनेशन ऑफ वन कूलॉम। वन कूलॉम की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या होगी? पहले तो बेटा जब दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है बेटा। यहां से अगर हम सपोज करें वन कूलॉम के लिए कि जो Q1 चार्ज है वो इक्वल है Q2 चार्ज के, और उसकी वैल्यू जो है बेटा वो 1 कूलॉम है, और जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटा इसमें। तो जो फोर्स लगेगा उनके बीच में वो क्या लगेगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 R स्क्वायर 1, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा? 9 मल्टीप्लाई 10⁹। अब यहां से किसकी वैल्यू बेटा? फोर्स की, तो किसमें आएगा आंसर? न्यूटन में। क्लियर है बेटा? तो यहां से अगर डेफिनेशन निकाले वन कूलॉम की तो क्या बोलोगे बेटा कि अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में
लगने वाला फोर्स 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन का है। कब? जब दोनों पॉइंट चार्जेज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है बेटा? 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो जो दोनों चार्जेज की जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? 1 कूलम के इक्वल होगा। क्या बताया था कि अगर दोनों पॉइंट चार्जेज जब 1 मीटर डिस्टेंस पर फोर्स है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन के इक्वल है, तो जो दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 कूलम के इक्वल होगा। ये थी बेटा डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। क्लियर बेटा? तो आज हमारा जो टॉपिक था कूलम्स लॉ वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे एक नया टॉपिक जो रिलेटेड होगा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टाटा।